पीपल आर टारगेटिंग मी फॉर नो रीजन। पीपल आर टारगेटिंग मी। लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के या बेवजह। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अब हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो पहचानिए कि सेंटेंस किस टेंस में है। यहाँ पर आर का यूज हुआ है और साथ में टारगेट के साथ में आईएनजी लगा है। ऐसा सेंटेंस किस टेंस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब जब हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस किस हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाया जाता है? इज एम आर के साथ ही बनाया जाता है। बस फर्क क्या आता है, उसके बाद बीइंग का यूज हो जाता है और उसके बाद जो भी उस सेंटेंस की मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। तो जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो जो सेंटेंस है आपका, पीपल आर टारगेटिंग मी फॉर नो रीजन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? मी, यानी कि मैं हूं ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है? पीपल, लोग। तो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं सेंटेंस को तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि मी क्या बन जाएगा? आई, क्योंकि सब्जेक्ट में आता है तो आई, ऑब्जेक्ट में आता है तो मी। अब आई के साथ में क्या लगे? इज, एम, आर, इनमें से किसका यूज हो? तो हम सब जानते हैं एम का यूज होता है। उसके बाद बीइंग का यूज होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। यहाँ पर वर्ब क्या है? टारगेट करना। टारगेट की थर्ड फॉर्म टारगेटेड। किसके द्वारा टारगेट किया जा रहा है? बाय पीपल। बाय के साथ में सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट जो मेरा पीपल है एक्टिव वॉइस में, वो मेरा यहाँ पर बाय के साथ में आ गया। और उसके बाद जो एडिशनल ऑब्जेक्टिव पार्ट में फॉर नो रीजन, ये एज इट इज आ जाएगा। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, आई एम बीइंग टारगेटेड बाय पीपल फॉर नो रीजन। इसका मतलब क्या बन रहा है? मुझे लोगों के द्वारा बेवजह टारगेट किया जा रहा है। अच्छा जरा सोचिए, अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हो तो आप किस तरह से बोलना पसंद करेंगे? क्योंकि दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग तो बिल्कुल सेम है, बोलने का बस तरीका थोड़ा सा अलग है। जाहिर सी बात है कि आप पहले वाले तरीके से बोलना पसंद करेंगे, पीपल आर टारगेटिंग मी फॉर नो रीजन। लेकिन अगर आप ये नहीं बताना चाहते कि टारगेट कर कौन रहा है, या तो बताना नहीं चाहते या आपको पता नहीं है, ऐसे में बाय पीपल ये आप यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस केवल आप इतना बोलेंगे, आई एम बीइंग टारगेटेड फॉर नो रीजन, मुझे बेवजह टारगेट किया जा रहा है। तो जनरली पैसिव वॉइस का सेंटेंस तभी बोलना पसंद किया जाता है जब किसने किया उस काम को, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एक्चुअल में सेंटेंस में बताया या तो ना जा रहा हो या बताना नहीं चाह रहे हो। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, फिल्म के मेगा हिट होने की घोषणा हो चुकी है। अब घोषणा किसने की है, या तो आप बताना नहीं चाहते और या फिर इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे में घोषणा करने का काम कौन कर रहा है ये आपको बताना ही नहीं है, तो इस सेंटेंस को आप सीधे सीधे पैसिव में बनाते हैं। अब चूंकि इस सेंटेंस में चुकी है, चुके हैं, चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चूंकि ये पैसिव वॉइस में, और ऐसे में आप जानते हैं कि हैज या हैव के साथ में बीन का यूज हो जाता है और उसके बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्म। तो पैसिव वॉइस में तो वही मेरा सब्जेक्ट बन जाता है। द मूवी हैज बीन डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर की थर्ड फॉर्म डिक्लेयर्ड का यूज हो गया, अ मेगा हिट। द मूवी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मेगा हिट। घोषणा करने को आप अनाउंस भी कहते हैं, तो यहाँ पर डिक्लेयर्ड की जगह पे अनाउंस की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड का यूज भी कर सकते हैं। द मूवी हैज बीन अनाउंस्ड अ मेगा हिट। इसी तरह से अगर मुझे कहना है इस पुरस्कार के लिए केवल एक आदमी चुना जाता है, अब कौन चुनता है या तो आपको पता नहीं है या बताना नहीं चाहते क्योंकि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे में ये सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस में तो है। ताते ती के साथ है, हो, हूं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? जरा सोचिए। पैसिव वॉइस में होती है इज, एम, आर, और उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाती है? थर्ड फॉर्म। ये तो आप जानते ही हैं, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। किसे चुना जाता है? केवल एक आदमी को। तो ये जो एक आदमी है यही तो मेरा सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में, ओनली वन पर्सन। इसके बाद मैं क्या लगाऊं? इज, एम या आर, इज का यूज होगा क्योंकि केवल एक आदमी की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। चुनने को चूज कहते हैं, चूज की थर्ड फॉर्म चोजन। इस पुरस्कार के लिए, फॉर दिस प्राइज। ओनली वन पर्सन इज चोजन फॉर दिस प्राइज। यहाँ पर मैं चोजन की जगह पे सिलेक्टेड भी कह सकता हूँ, बात तो एक ही है। ओनली वन पर्सन इज सिलेक्टेड फॉर दिस प्राइज। तो कुल मिला के किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोलने की जरूरत तब पड़ती है
जब या तो सब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं गया होता सेंटेंस में कि कौन कर रहा है उस काम को, और या फिर उसको बताना आप नहीं चाहते क्योंकि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए फिर से एक बार देखिए, एक सेंटेंस है ही नोज मी वेरी वेल। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये सेंटेंस किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि यहाँ पर नो के साथ में एस लगा है और ऐसा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इस सेंटेंस में जो मेरा ऑब्जेक्ट है मी, ये बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट आई के साथ में आएगा एम और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो है नो की थर्ड फॉर्म नोन। उसके बाद बाय के साथ में जो सब्जेक्ट है ही, वो बन जाएगा हिम क्योंकि ऑब्जेक्ट में आ गया वो बाय हिम। और फिर बचा हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट वेरी वेल, आई एम नोन बाय हिम वेरी वेल। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव कर दूं मैं, नोज की जगह पर डज नॉट नो लगा दूं, ही डज नॉट नो मी वेरी वेल, ऐसे में इस सेंटेंस का जो पैसिव होगा उसमें भी नेगेटिव का नॉट आ जाएगा, एम के बाद नॉट यूज हो जाएगा, आई एम नॉट नोन बाय हिम वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस हैड इन्वेस्टिगेटेड इनटू दिस मैटर। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पर हैड का यूज हो रहा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैड के साथ में बीन का यूज हो जाता है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है दिस मैटर, ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा सब्जेक्ट दिस मैटर, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है इन्वेस्टिगेट, उसकी थर्ड फॉर्म इन्वेस्टिगेटेड, और उसके बाद किसके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया था ये मैटर? जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? पुलिस आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट बाय द पुलिस। तो एक्टिव वॉइस में था द पुलिस हैड इन्वेस्टिगेटेड इनटू दिस मैटर, और पैसिव वॉइस में हो गया द मैटर हैड बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट, दे हैव वॉच्ड दिस काइंड ऑफ मूवी मेनी अ टाइम। दे हैव वॉच्ड, वे देख चुके हैं, दिस काइंड ऑफ मूवी, इस तरह की मूवी, मेनी अ टाइम, कई बार, वे इस तरह की मूवी कई बार देख चुके हैं। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैव के साथ में वॉच्ड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो हैज या हैव के साथ में बीन का यूज हो जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट है दिस काइंड ऑफ मूवी, इसे ले आइए सब्जेक्ट में, दिस काइंड ऑफ मूवी हैज बीन वॉच्ड, हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय देम, ये दे का देम हो गया, जो सब्जेक्ट था दे वो हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट देम, और बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट पार्ट क्या है? मेनी अ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, टुमारो बिफोर 10 he'll have called you। कल 10 बजे से पहले वो आपको कॉल कर चुका होगा। विल हैव आ रहा है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में कैसे बनाया जाता है? विल हैव के साथ में क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा, और उसके बाद जो भी उस सेंटेंस की मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है ही, जो ऑब्जेक्ट है वो है यू, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट यू, विल हैव के साथ में बीन, विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, उसके बाद बाय के साथ में सब्जेक्ट ले आइए, सब्जेक्ट है ही बन जाएगा हिम क्योंकि ऑब्जेक्ट में आ रहा है, और उसके बाद जो आपका एडवर्ब फ्रेज है टुमारो बिफोर 10 एज इट इज आ जाएगा, चाहे शुरुआत में ले आइए चाहे आप सेंटेंस के एंड में ले आइए। यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हिम टुमारो बिफोर 10। अगर आप शुरुआत में ले आते हैं टुमारो बिफोर 10 को तो एज इट इज जैसा पहले था एक्टिव वॉइस में वैसा बोल सकते हैं, टुमारो बिफोर 10 यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। नेक्स्ट, ही डज नॉट ट्रीट पीपल इन अ बैड वे। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर डज नॉट का यूज हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में आप जानते हैं इज एम आर का यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसके बाद नॉट भी आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। अब यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है पीपल को बना दिया सब्जेक्ट पीपल के साथ लगेगा आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पर ट्रीट की थर्ड फॉर्म ट्रीटेड, उसके बाद बाय के साथ में हिम क्यों आया? क्योंकि ही जो मेरा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आया तो हिम बन गया। उसके बाद जो मेरा एडवर्ब फ्रेज है इन अ बैड वे एज इट इज आ जाएगा, पीपल आर नॉट ट्रीटेड बाय हिम इन अ बैड वे। नेक्स्ट, डिड यू फाइंड माई वॉच समवेयर। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में, लेकिन जब बात पैसिव वॉइस की आती है तो वॉज या वर का यूज होता है और उसके बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शुरुआत ही वॉच से होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, माई वॉच, ये बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट, तो माई वॉच आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, फाइंड, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। उसके बाद जो सब्जेक्ट है यू, ये हमारे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा बाय यू। आप जानते हैं कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट में हो तब भी यू है और ऑब्जेक्ट में हो तब भी यू है। और उसके बाद में समवेयर, वॉज माई वॉच फाउंड बाय यू समवेयर,